सीएम अपडेट्स। विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए सीएम साय। विधायकों और पत्रकारों को किया सम्मानित। कोंडागांव जिले की रंजीता कोरेटी ने ताइपे ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम किया रोशन। सीएम साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन। सीएम साय ने कहा, ग्राम पंचायतों की सक्रियता और स्वप्रेरित जनभागीदारी से हो रहे जल संरक्षण के प्रयास प्रशंसनीय। सीएम साय के निर्देश पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वालों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ। प्रति एकड़ 10,000 रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री रमेन डेका जी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव से आज विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। इस अवसर पर वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक सत्ता पक्ष एवं विपक्ष संसदीय पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं सभी सम्मानित जनों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी का समर्पण, निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सेवा भाव प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर में मैं सबसे पहले जिनका हम लोगों ने सम्मान किया है, विधायक द्वय श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। साथ ही उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार श्री राकेश पांडे जी, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर श्री योगेश मिश्रा जी और कैमरामैन श्री विश्व प्रकाश पुराना जी, इनको भी हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ लोक हित के मुद्दों को उठाना विधायकों का धर्म है। विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाना विधायकों का धर्म होता है। संसदीय रिपोर्टिंग सजगता और जिम्मेदारी भरा कार्य है। इस कार्य में मीडिया प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी मूल भूमिका को रेखांकित करने के लिए इन्हें सम्मानित करने की परंपरा हमारी विधानसभा में वर्षों से है। हमारा छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है। इस साल हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही जागरूक हैं। हमारे विधायक साथी बहुत ही जिम्मेदार हैं और मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी सहित कैबिनेट मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रंजीता कोरेटी ने ताइपे ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बाल गृह बालिका कोंडागांव की रंजीता ने कई देशों के खिलाड़ियों को पराजित करते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रंजीता की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, शाबाश बिटिया। कोंडागांव की बिटिया रंजीता कोरेटी ने ताइपे ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। रंजीता की ये उपलब्धि न केवल कोंडागांव बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। हमारी बेटियां अब वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग और समर्पित प्रशिक्षकों के सहयोग से रंजीता ने कठिन परिश्रम, लगन और अदम्य आत्मविश्वास से ये मुकाम हासिल किया। मैं रंजीता कोरेटी को हृदय से बधाई देता हूँ। उसकी सफलता हम सबके लिए प्रेरणा है और ये साबित करती है कि यदि अवसर और मार्गदर्शन मिले तो बेटियां हर ऊंचाई को छू सकती हैं। हमारी सरकार बेटियों को हर स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा परिसर में स्थित अपने कक्ष में मोर गांव मोर पानी महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है। विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और जनता की स्वप्रेरित भागीदारी के चलते
ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लोग स्वेच्छा से जल संरक्षण जैसे पुनीत कार्यों से जुड़ रहे हैं, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पुस्तिका में राज्य की विभिन्न पंचायतों द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों को संकलित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना का फायदा धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वाले किसानों को भी मिलेगा। उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन व तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ चिन्हित अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया है। खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास उगाने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।